हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी अभय। आज की जो कहानी है अभय नाम के लड़के की है, जो कि दिल्ली का रहने वाला था और अपनी दिवालियों की छुट्टियां इंजॉय करके वापस अपने हॉस्टल जा रहा था। उसकी पढ़ाई चल रही थी। तो जो अभय के साथ होता है रास्ते में, वो वाकई काफ़ी डरावना था। क्योंकि अभय जब दिवाली की छुट्टियां इंजॉय करके घर से निकला, तो उनके घर से जब वो निकल रहा था तो दो रास्ते ऐसे आते हैं जहाँ पर उसे बस मिलती है और वो जल्दी अपने हॉस्टल पहुँच सकता था। तो अभय सोचता है कि भाई, और जो एक रास्ता था वो जंगल की तरफ से जाता था, जो शॉर्टकट था। तो अभय सोचता है कि भाई लॉन्ग से जाऊंगा तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, आज शॉर्टकट से चला जाता हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। तो जो शॉर्टकट रास्ता है अभय उसको चुनता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अभय को करीबन 20 से 25 मिनट हो चुकी थी वो पैदल चलते चलते, और वो जो रास्ता था करीबन रात का समय था, शाम हो चुकी थी 8 बजे का। तो अभय सोचता है कि भाई काफ़ी समय हो गया, और उसे पता था कि इस रास्ते पर बस आना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अभय जो है किसी भी चीज़ को नहीं मानता था। जो ये भूत वात होते हैं, स्पिरिट्स, आत्माएं, इन चीज़ों को बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। बस वो जो करता था अपने मन से करता था, उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं था। लेकिन अभय के साथ जो उस रात होता है, उस चीज़ से अभय काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। होता कुछ ऐसे है, अभय जब उस शॉर्टकट रास्ते से चल रहा था तो 25 से 30 मिनट चलने के बाद एक बस वहाँ से गुजरती है। अभय उस बस को देखता है और ऐसा हाथ करता है रोकने के लिए। वो बस उसके पास आकर रुक जाती है और अभय बस में चढ़ जाता है। और जब वो बस में चढ़ता है तो वो लोगों को देखता है। जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे अभय को काफ़ी बुरी नज़रों से देख रहे थे, यानी डरावनी नज़रों से। और अभय भी उन्हें देख ही रहा था, तभी वो इग्नोर करता है और बिल्कुल पीछे चला जाता है, जहाँ पर एक सीट बची थी बैठने के लिए। अभय उस सीट पर जाकर बैठ जाता है और जो कंडक्टर बैठा हुआ है आगे बस में, उससे कहता है कि भैया एक टिकट काटना। ऐसा जब कहते हैं तो काफ़ी अजीब लगता है उसे। वो सोचता है कि यार क्या हो गया, क्योंकि जो कंडक्टर था वो उसे बुरी नज़रों से देख रहा था। अब अभय जो था कंडक्टर की तरफ देखा तो उसकी आंखें काफ़ी अजीब थी। अभय को भी काफ़ी डर लगा कि ये चीज़ आखिरकार हो क्या रहा है। अभय ने जैसे टिकट कंडक्टर को कहा कि यार बड़ा अजीब आदमी टिकट नहीं दे रहा, तो उसके पास जो बंदा बैठा हुआ था वो भी अभय को बुरी नज़रों से देख रहा था, यानी काफ़ी डरावनी नज़रों से। अब अभय सभी को इग्नोर करता है और अपने कानों में ईयरफोन लगा लेता है और सो जाता है। बस चल ही रही थी, समय भी गुजर रहा था। ज़्यादा समय होते हुए करीबन 1.5 घंटे के बाद अचानक बस में कुछ होता है, ऐसे कि झटका लगता है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो ऐसा जब होता है तो अभय की आंखें खुलती हैं। अभय जब देखता है कि बस की खिड़कियां टूटी हुई थी और जो कंडक्टर और जो बाकी लोग बस में बैठे हुए थे वो सभी उसकी तरफ आ रहे थे और काफ़ी अजीब थे। और जो कंडक्टर था उसकी जो आंखें थी वो नीचे लटक कर ऐसे नीचे लटक गई थी, ऐसे बाहर निकल कर नीचे लटक गई थी। ये जब सब कुछ अभय ने देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। अभय को समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। और इतनी ही देर में वो जो कंडक्टर था अभय के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया था। अभय कुछ बोल पाता उससे पहले उस कंडक्टर ने अभय को ऐसे उठाया ऊपर और नीचे ज़मीन पर पटक दिया। अभय के सिर में चोट आई और अभय बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया। अभय जब चिल्लाया तो वहीं पर बेहोश चिल्लाने के बाद अब करीबन 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं। अभय जो है अपने घर में था। अभय को जब होश आता है उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे और वहीं पर थे। अभय जब होश आता है तो अभय की जो मम्मी थी वो उसके पापा को बुलाती है, कहती है कि अभय को होश आ गया। जब अभय अपनी मम्मी पापा को मिलता है और वो बातें करता है कि वो बस कहाँ गई जिस बस में मैं बैठा हुआ था, ये सब जब सारी बातें अभय अपनी मम्मी पापा से कर रहा था, तभी उसके मम्मी पापा देखकर चौंक गए थे। क्योंकि उसके मम्मी पापा बताते हैं कि बेटा तुझे 4 से 5 दिन पहले बेहोश हुआ था, अब तुझे होश आया है। और एक पड़ोस का जो बंदा है वो तुझे घर लेकर आया था, क्योंकि उसने बताया कि तुम्हारा बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और तुम बुरी तरह से जख्मी थे। अभय को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि जो अभय के साथ हुआ था वो केवल अभय को महसूस हुआ था। अभय ही जानता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। अब आप सोचिए अभय के साथ क्या हुआ होगा उस रात। अभय को जब होश आया तो उसने अपने मम्मी पापा को सब कुछ सच बताया। तो जो सब कुछ बताया तो अभय के मम्मी पापा ने कहा कि बेटा जो वो रास्ता है शॉर्टकट का,
वो हकीकत में डरावना है। वहाँ पर काफ़ी स्पिरिट्स आत्माएं रहती हैं, काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है। तो अभय ने बताया जो कुछ, तो उसके मम्मी पापा ने भी बताया। अब अभय समझ चुका था कि वो रास्ता जो है खतरे से खाली नहीं है। अब अभय रात में कभी भी उस रास्ते से नहीं जाता है। बाई चांस वो चला जाता है तो उसे वो बस वाली चीज़ें याद आती हैं जो बस में उसके साथ हुई थी। और अभय आज भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अभय उस समय 17 साल का था और उस रोड पर काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। आप सोचिए वो जगह कैसी होगी जो अभय के साथ घटित हुआ। लेकिन अभय बच चुका था। उसे वो बस वाला सीन आज भी याद आता है जब भी उस रास्ते से दिन या रात में गुजरता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब